हाँ आ जाओ आ जाओ, आई बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्यार नहीं करना, प्यार करवाओ। बाय बुलाओ। आ जाओ आ जाओ। लड्डू तो जा रहा है क्या? बाय बाय बेटा, आ जाओ आ जाओ जल्दी। बाय बाय बेटा, बाय बाय, चलो चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है वीरवार का। तो जी बच्चे गए हैं अभी स्कूल में, और आपने देखा ना चीकू की अब नई ही एक आदत हुई है। पता है बच्चों में ना आदतें बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। कभी कुछ मतलब पकड़ लेते हैं ये, कभी कुछ। तो अभी इसकी ये है कि मुझे प्यार करो, हर चीज़ पे मतलब उसको प्यार करवाना रहता है। और जाते जाते ना स्कूल में तब इनको याद आती है कि ये भी चीज़ करवानी थी। तो इसलिए ना बच्चों के काम में बहुत टाइम लग जाता है। इनको रेडी करने के बाद है ना 5-10 मिनट तो इनको निकालने में लग जाता है कि चलो जल्दी से चलो। कभी कुछ करते हैं, कभी कैप दे दो, कभी ये दे दो। तो ऐसा लगा रहता है। अभी मैं बच्चों को छोड़ के ही आई हूँ नीचे तक। एकदम फ्री है। ये लड्डू का है और ये है चीकू का, ये भी खा ली। एकदम फ्री है। कल उसने किया था, मतलब ज़्यादा फुल भी नहीं था, बोल सकते हैं कि मैं ज़्यादा फुल हूँ। उससे नेक्स्ट डे भी किया था, वो भी ज़्यादा फुल नहीं था। यानी कि पहले जैसे फुल होता था ना, बिल्कुल मतलब फुल होता था पूरा का पूरा। अब ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का ही खाली है। मतलब इसका तो खाली रहता है, इसका बिल्कुल एकदम खाली है। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे हम मतलब धीरे धीरे छोड़ते हैं ना, वैसे मतलब थोड़ा किया फिर थोड़ा किया फिर थोड़ा किया। कभी कभी ऐसा भी निकला है, नहीं तो पहले बिल्कुल भी नहीं निकलता था। और अब ऐसा होने लग गया है 2-3 दिन के गैप में। मतलब 2 दिन का गैप लिया उसने, 2 दिन तो किया था उसने हाफ फुल, उसके बाद आज फिर खा लिया है। तो थैंक गॉड कि मतलब अच्छा सिग्नल है ये। आई होप कि मतलब चलता रहे ये चीज़। थोड़े थोड़े दिन में मतलब अगर करना करेगा ना तो फिर ये छूट जाएगा। तो रख देती हूँ, ये रात को काम आएगा। और अभी ना लड्डू लास्ट में ही है कि उसका छूटने ही वाला है डायपर। तो मैं उसको फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ या डाँट नहीं लगाती हूँ अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि बच्चा ना जानबूझ के नहीं करता है। हाँ, रेयर ही केस रहते हैं जो कि बहुत टाइम तक चलता है इनका। लेकिन अब ये धीरे-धीरे ऐसे हो गया है ना, तो फिर वो छूट ही जाएगा, इसलिए मैं रिलैक्स भी हूँ। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे पास कमेंट करते हैं, और उनका मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। क्योंकि ना मैं जो कमेंट में लिख के रिप्लाई करती हूँ ना, तो उसमें बहुत सारा जो है लिखना पड़ता है। इस वजह से मैं वीडियो में ही बता देती हूँ आपको कि चीकू को डायपर मैं अभी तो नहीं छोड़ूँगी, कुछ दिन और देखती हूँ। तो और लड्डू को तो ख़ैर मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन का वो गैप ले लेते बीच-बीच में, इस वजह से पहना दूँगी। और एक और है मेरे सब्सक्राइबर जो कि बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि मैं ना एक लड्डू को फ़िक्स डायपर कैसे पहनाती हूँ, वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो डियर मैं वो वाली वीडियो भी आपके साथ ऐसे शेयर नहीं कर सकती हूँ कि मैं प्रैक्टिकल मतलब उसको पहना के फ़िक्स करके दिखाऊँ। मैं बता देती हूँ आपको, जब बच्चों को मैं डायपर पहनाती हूँ ना, तो कई बार मैं ना लड्डू को वैसे ही दे देती हूँ कि खुद से पहन लो। वो पहन भी लेता है हमसे, लेकिन फिर ना मैं खुद से दोनों साइड से जो है खींच लेती हूँ और फिक्स कर देती हूँ उसको टाइट करके, ताकि मतलब लीक ना हो। अगर बड़ा रहता है ना, वैसे तो बड़ा है नहीं, मैं घर पे गई थी ना तो बड़ा साइज़ भी आ गया था और एक बार छोटा भी आ गया था। तो बड़ा रहता है तो उसके नीचे जो है एक निक्कर टाइट वाली जो है वो पहना दो, तो फिक्स हो जाता है। अगर फिक्स है डायपर यानी कि एक्चुअल जो साइज़ है वही है, तो फिर उसको खींच के आगे और पीछे से दोनों साइड से सेट मैं कर देती हूँ। इस तरीके से मैं दोनों को ही पहनाती हूँ। खुद से पहन लेते हैं, लड्डू तो पहन ही लेते हैं, लेकिन चीकू को मुझे पहनाना पड़ता है। अगर वो पहन लें तो उल्टा-सीधा उसको पता नहीं है कौन-सा फ्रंट है, कौन-सा बैक है। इस वजह से मैं बाद में फ़िक्स करती हूँ उनके। तो मैं इस तरीके से आपको बता सकती हूँ। इसके लिए सॉरी है कि मैं प्रॉपर वीडियो नहीं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। कुछ कंडीशन होती हैं जो कि फ़ॉलो करनी पड़ती हैं, इस वजह से।
और बस अभी ना जो बच्चे चले गए थे और हस्बैंड भी चले गए थे, उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग के काम पे लग गई हूँ। और मैंने जो आपको कमेंट में रिप्लाई किया है ना, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे मैं फिक्स डायपर पहनाती हूँ और कैसे मैं जो है लीकेज से बचा लेती हूँ, क्योंकि लीक नहीं होना चाहिए बस, नहीं तो फिर डायपर भी ख़राब होता है और साथ में जो बेडशीट है, कपड़े हैं, वो भी ख़राब होते हैं इस वजह से। और अगर गर्मियों में पहनाती हूँ तो पाउडर यूज़ करती हूँ, अगर सर्दियों में यूज़ करना है तो फिर जो है क्रीम आती है रैशेज़ की, वो यूज़ करना होता है। और मतलब मेरे साथ तो ये है कि बच्चों को रैशेज़ नहीं होते हैं मेरे, क्योंकि मैं प्रॉपर ख़्याल रखती हूँ इस चीज़ का। मतलब कभी-कभी ना जल्दी-जल्दी में वैसे पहनाना पड़े तो मैं कभी नहीं पहनाती हूँ उनको, हमेशा क्रीम वगैरह ही यूज़ की है मैंने। तो इस वजह से मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि रैशेज़ वगैरह हो गए हों। और बस यही था। और अभी बच्चे चले गए थे और हस्बैंड चले गए थे तो मैं अपने क्लीनिंग के काम पे लग गई थी। सारे रूम मैंने अरेंज कर दिए हैं, सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे हैं और चद्दर को वैसे ही झाड़ दूँगी। तो आज के व्लॉग में मैंने बस इतना ही शेयर किया है, क्योंकि आज है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बाय 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 बाय। बताओ, सारे कपड़े गीले करके आया था अभी, तो कपड़े चेंज करे हैं इसके। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और मेरे देखो कपड़े, उनको फोल्ड करके रखना है, खाना बनाना है, हालत ख़राब हो रही है। तो देखते हो अभी थोड़ी देर में खिचड़ी वगैरह ही बनाऊंगी, क्योंकि खिचड़ी ठीक रहेगी, हल्का खाना हो जाएगा। आज जो ना पेट पता नहीं अचानक से ही मेरे ना पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, बहुत तेज वाला नहीं होता जो बार बार जा रही हूँ मैं। तो मुझे ना फूड पॉइजनिंग हुई है, क्या हुआ है मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ये कपड़े देखिए कितने सारे हैं। आज तो खैर कपड़े धुले नहीं थे, कल के कपड़े हैं, क्योंकि कल बारिश आई थी ना, तो अब लेके आई थी इनको। तो इनको फोल्ड करके रखूंगी। कई बार ना इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, मन ही नहीं कर रहा है मेरा बिल्कुल भी नहीं करने का, कुछ भी मन कर रहा है। दोनों बच्चे नीचे चले गए, होमवर्क करवाना, वो भी कहीं पढ़ाई। मैं इस चप्पल से ना मैं फिसल रहा हूँ, मुझे ना वो सैंडल बना दो। प्लीज ना, उस कमरे में जाना है, जहाँ पे खाना है ना, वहाँ पे। ठीक है, इसको सैंडल बना देते हैं। हेलो गाइस, मम्मा आप भी तो आ जाओ। सैंडल तो ले आऊं। हेलो गाइस, मम्मा। हेलो गाइस, कर छोटी के या हेलो गाइस, मैं हूँ एक चीकू पिच्ची। मैं मिट्टी उतार के खाता हूँ, वो मम्मा की फोटो को खींचता हूँ। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की ही, पिच्ची चिच्ची है चटनी सब आपकी स्नैन। अब सारे भैया, अब मेरे सारे भैया। चलो सैंडल आ रही है मम्मा, अब तक मैं बोतल पी लेता हूँ। सैंडल नहीं मिले मेरे को, शूज पहनने वाली नहीं करनी है। सैंडल मिले ही नहीं, पता नहीं, मेरे को नहीं पता कहाँ है, मेरी तबीयत खराब हो रही है पहले ही, दर्द हो रहा है। मम्मा, जब हम ना मामू के घर वो जब मैं सुबह वो नहीं मिल रही मेरे को, वो मेरे को मिल ही नहीं रही, वो पता नहीं कहाँ है। सुबह ढूंढनी पड़ेगी, अंधेरे में दिखता नहीं है मेरे को वहाँ।
ये वाले शूज बना दूंगी, देखो इसको कितने सुंदर है। आजा फिर रहने दे, मत जा। मैं देखती हूँ तू क्या है। नहीं मिल रहे बेटा, वहाँ एक ही है, वहाँ और नहीं है। तो ये होता है बच्चे, क्योंकि इनको इतना समझा लो इनको कुछ नहीं समझ में आता है। तो मैं वो दूसरे सैंडल लेके आई, बड़ी मुश्किल से मुझे मिले। वैसे मेरी हालत की इतनी ज़्यादा हो रखी थी, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था। कई बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मैंने हस्बैंड के पास फ़ोन किया कि खिचड़ी बना लेते हैं, उन्होंने मना बोल दिया कि ना रोटी बना लो और तुम्हारे लिए खिचड़ी बना लेना। फिर मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी, रोटी बनानी थी और खिचड़ी भी बनानी थी, और इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। इस वजह से फिर मैंने रोटी और सब्ज़ी ही बना दिया था। और क्योंकि ना मेरा तो खाने का वैसे भी मन नहीं था, तो इसलिए बस मैंने थोड़ा-सा ना बनाना शेक लिया था और मैं बस ऐसे ही सो गई थी। सारे काम वही करने थे, चाहे हालत ख़राब हो ना हो, करना तो था ही, क्योंकि सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर वैसे भी लेट नहीं पा रही थी मैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद कर लूँगी, क्योंकि फिर मन में यही था कि काम पड़ा है मेरा सारा, कैसे होगा, लेट हो जाएँगे, क्योंकि बच्चों को भी कल स्कूल में जाना था। इसलिए खुद से हिम्मत की और फिर सारे काम निपटाए, क्योंकि करना मुझे ही था, ये भी मुझे पता था। इस वजह से हिम्मत अपने आप ही आ जाती है। तो व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।